कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी पीजीआई में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय काला, उप प्राचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, पीजीआई के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष सिंह और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि वर्ष 2030 तक लोगों को हेपेटाइटिस मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं डॉक्टर विनय कुमार, मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग का हूँ, पीएमएसएसवाई जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज। ऐसा भी आप लोगों को पता है कि आज के दिन 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है और उसका क्या उद्देश्य है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो मतलब है कि जो हमारी जनता है उसको वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना, कैसे फैलता है वो समझाना और रोकथाम के तरीके हैं वो बताना और उनके लिए जाँचें व इलाज की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराना। जैसे कि जो हमारा डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य है कि इंडिया से 2030 तक हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है हेपेटाइटिस सी को। तो उसी उद्देश्य को काम करते हुए एक हमारे कंट्री में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो 2018 से चल रहा है। हमारा कॉलेज जो है ट्रीटमेंट सेंटर की तरह काम कर रहा है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, जो 2024 से अगस्त से लॉन्च हुआ हमारे कॉलेज में। तो हेपेटाइटिस की बात करें, वायरल हेपेटाइटिस 4 तरह का होता है। यूजुअली मतलब 4 तरह का जो कॉमन तरीके होते हैं 4 तरह का होता है। उसमें ए, ई, बी और सी होता है। ए और ई होता है वो यूजुअली जो ट्रांसमिशन होता है उसका फीकल ट्रांसमिशन होता है, गंदगी से फैलता है, गंदा खाना, गंदा पानी, उस तरह से वो फैलता है। लक्षण होते हैं कि कई बार होता है मरीज़ की जॉन्डिस के साथ में आया, फीवर हुआ, जॉन्डिस हुआ, उसके साथ में मसल में पेन, तेज़ बुखार आता है, ठंड लग के बुखार आना शुरू हो जाता है, पीलिया शुरू हो जाता है, पेशाब पीला, आँखों में पीलापन, भूख कम लगना, मिचली आना, उल्टियाँ होना, पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ दर्द शुरू हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई के लक्षण होते हैं। बचाव के लिए एक ही तरीका है कि आपको जो खासकर जो बारिश के बाद का मौसम होता है, इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, तो उनको रोकने के लिए कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, जो भी खाना खाएँ, जो भी आपको पका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यह खाना स्वच्छ है या फिर पका हुआ खाना है। कच्चे खाने, कच्चे फल, कटे हुए फल, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बचना है, बाहर का खुला हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, जो आपको कन्फर्म नहीं है कि ये स्वच्छ है। फिर हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन यूजुअली होता है ब्लड से होता है कि एक जो मरीज़ है उसका ब्लड किसी नॉर्मल आदमी के ब्लड में मिल गया जाके किसी भी तरीके से, तो उसको भी होने का रिस्क होता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के जो तरीके हैं, जो आम तरीके देखने को मिलते हैं कि कोई सर्जरी हो गई, किसी की सर्जरी के दौरान हो सकता है कि रिस्क कम होता है, पर सर्जरी के दौरान कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को फैल सकता है। या फिर टैटूइंग लोग कराते हैं, नीडल प्रिक कराते हैं, उसकी वजह से होता है। आईवी ड्रग यूज़ करते हैं लोग, एक नीडल शेयर कहते हैं कि एक नीडल शेयर करने वाले को है, दूसरे को नीडल वही दे दिया तो होता है, और दूसरे मरीज़ को हो जाएगा। या फिर डेंटल सर्जरी हुई, कोई सर्जरी हुई, तो उसमें रिस्क होता है कि डॉक्टर को भी हो सकता है, मरीज़ से मरीज़ को भी हो सकता है। और सेविंग एक कॉमन तरीका होता है सेविंग कराना, कि हम लोग सेविंग करा लेते हैं जाके, तो ब्लेड अगर रीयूज हो रही है ब्लेड तो उससे भी हो जाता है। ये कॉमन तरीके हैं। तो इन तरीकों का ध्यान रखना है कि जहाँ तक बचाव कर सकते हैं तो उस चीज़ों से बचाव करना चाहिए। अब लक्षण इससे कई बार होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण शरीर में नहीं आते हैं, नहीं पता लग पाते कि हमको हेपेटाइटिस बी है। एक डेटा के अनुसार 50% पॉपुलेशन को जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है उनको पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस बी और सी है। तो गवर्नमेंट टेस्टिंग पे जोर देती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टिंग करी जाए। जो आउटरीच कैंप हैं, बाहर से जो मरीज़ जो बाहर लोग रहते हैं, दूर रहते हैं सिटी से, वो नहीं आ सकते, तो उनके गाँव में कैंप लगा के ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए जिनको कि पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित है। तो अगर ऐसे मरीज़ चिन्हित होते हैं तो चिन्हित करके उनको इस सेंटर तक लेके आना कि जहाँ पे उनको घर के पास में हेपेटाइटिस बी या सी की दवाएँ उपलब्ध हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। क्योंकि दवाएँ बी और सी की भी बहुत कॉस्टली दवाएँ हैं, जो मरीज़ को अफ़ोर्ड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो सेंटर है, हमारा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ट्रीटमेंट सेंटर की तरह काम कर रहा है। पिछले 2 साल के 3 साल के अंदर लगभग हम लोगों ने 800 मरीज़ हेपेटाइटिस सी के ऐसे ट्रीट किए हैं जिनको पता नहीं था कि हेपेटाइटिस सी है। उनको ट्रीट करके हम लोगों ने उनको क्योर कर दिया कि मतलब हेपेटाइटिस सी उनको ख़त्म हो चुका है। और 500 मरीज़ हेपेटाइटिस बी के हैं जो लगातार हमारे पास टच में हैं। वो हर महीने आके मंथली ट्रीटमेंट लेके जाते हैं और कंटिन्यूअस हमारे फॉलोअप में हैं।